एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस से कचरा उठवाया। जी हाँ दोस्तों, भारत में शौक के मामले में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके शौक के आगे अंग्रेजों के शौक कुछ न थे। भारत के एक ऐसे ही राजा थे महाराज जय सिंह प्रभाकर। ईस्वी सन 1920 में राजा जय सिंह लंदन गए थे। लंदन में वे सामान्य कपड़ों में थे, ना ही राजा की कोई पोशाक, ना ही कोई हीरे जवाहरात और ना ही साथ में कोई नौकर। राजा अकेले ही लंदन घूम रहे थे। वहीं उन्हें रोल्स रॉय का एक शोरूम दिखाई दिया। राजा ने रोल्स रॉय लेने का फैसला किया और शोरूम के अंदर चले गए और जाकर गाड़ी देखने लगे। सेल्समैन को लगा कि वह भी कोई गरीब भारतीय है जो केवल देखने आए हैं। सेल्समैन ने राजा को कार के बारे में कुछ नहीं बताया और उल्टा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह शांति से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राजा अब अपने अपमान का बदला अपमान से ही लेना चाहते थे। राजा अपने होटल गए, राजा की पोशाक पहनी और उनके नौकरों ने शोरूम में खबर पहुंचा दी कि अलवर के महाराज यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही उनके आने के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया और राजा आए तो सब उनके सामने झुक गए। राजा ने वहां 7 सबसे महंगी गाड़ियां का ऑर्डर दिया, एक साथ पैसे दे दिए। इतना बड़ा ऑर्डर देख सभी हैरान हुए। राजा ने कहा, यह सारी गाड़ियां राजमहल तक पहुंचा देना और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। गाड़ी जैसे ही भारत आई, राजा ने सारी गाड़ियां नगर पालिका को दे दी और कहा, आज से शहर का सारा कचरा यही गाड़ियों में उठाया जाएगा। यह सुनते ही सेल्समैन चौंक गया। यह खबर पूरे विश्व में फैल गई कि इतनी महंगी गाड़ी को कोई कचरा गाड़ी बनाकर कैसे चला रहा है। रोल्स रॉय के ग्राहक इस खबर से दुखी होने लगे कि इस गाड़ी को अब लोग कचरे की गाड़ी से कंपेयर करने लगे हैं। जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है, आकर वह कोई गाड़ी कैसे लेगा। तो रोल्स रॉय का मार्केट गिरने लगा। राजा का बदला लेने का प्लान पूरी तरह से काम कर गया। कंपनी की तरफ से राजा को एक लेटर आया। उसमें उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी। हमारी गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दें, इसके बदले में हम आपको मुफ्त में 6 नई रोल्स रॉय भी दे देंगे। राजा ने कंपनी को माफ़ कर दिया और दुनिया को सबक सिखाएंगे कि किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। बाहर वाले यह नहीं समझते कि भारत के लोगों के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना मतलब तो हम किसी से उलझते नहीं और अगर उलझ जाते हैं तो फिर जीते बिना हम मानते नहीं, भले बदले में कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे आज तक कोई झुका नहीं पाया हो।